बिहार के बारे में जानो, फिर से रेलवे क्लास चल रहा है। देखो लो, बिहार जो है ना, सबसे वैदिक काल में इसको बराध्य प्रदेश कहा गया कि वेद में मिलता है हमको लिखा हुआ, ठीक है, वैदिक ग्रंथ में हमको लिखा हुआ मिलता है। और हम जानते हैं कि सतानीरा नदी का भी उल्लेख वैदिक ग्रंथ में मिलता है। और सतानीरा नदी वही नदी है जिसका आधुनिक नाम क्या है, गंडक, ठीक है। चूंकि लोहा का सबसे पहले खोज हुआ था, सभ्यता का जब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब वैदिक सभ्यता का जब विस्तार हो रहा था, तो उस समय ये यही बराध्य प्रदेश का नाम आया था, ठीक है। इसके बाद द्वितीय नगरीय क्रांति, हल्ला नहीं करो, द्वितीय नगरीय क्रांति आया। कब आया? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आया, ठीक है। द्वितीय नगरीय क्रांति के समय जो था ना, बहुत सारा महाजनपद था, 16 महाजनपद था। और बौद्ध ग्रंथ आगंतुक ने का इसके बारे में हमको चर्चा भी करता है, किताब में लिखा हुआ है ना। तो द्वितीय नगरीय क्रांति हुआ। पहला नगरीय क्रांति कब हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो इसमें जो है ना, मगध जो है ना, सबसे ज्यादा उत्कर्ष हुआ मगध का। और मगध जो है शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा है। चलो, इसके पीछे बहुत सारा कारण था, हाथी था, फलना था, चिलना था, मुद्रा था, ये सब चर्चा कर चुके हैं, छोड़ो सब। तो मगध जो है ना, मगध का जो पहला जो विशाल साम्राज्य था, तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है मगध का जो पहला शासक था वो कौन था? बिंबिसार। लेकिन पुराण कहता है नहीं, जरासंध था। हाँ, तो पुराण के अनुसार जो था ना, सबसे पहला शासक जो मगध वंश का था वो कौन था? अरे कौन था? जरासंध। और दूसरा उसकी राजधानी क्या थी? ग्रीवराज। लेकिन बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है पहला शासक बिंबिसार था, जिसकी राजधानी राजगृह। और हम लोग यानी कि जो हम लोग का किताब कहता है, हम लोग इसी को मानेंगे। अभी पुराण वाला बात हटा दो, ठीक है। तो बिंबिसार जो था ना, पुराण ये भी कहता है कि वो नाग वंश से संबंधित था। ये सब अभी छोड़ो। तो इसको जो है, जो मगध साम्राज्य की जो स्थापना किया, उस साम्राज्य को हम लोग हर्यक वंश कहे। और इसको जानते हो, इसको पितृहंता वंश भी कहा। सब अपना अपना पापा को मार दिया, मार करके राजा बना, ठीक है, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। तो हर्यक वंश का स्थापना हुआ, बिंबिसार इसका संस्थापक था, इसकी राजधानी राजगिरी थी। और फिर इसके बाद इसका बेटा आया, क्या आया? अजातशत्रु। अजातशत्रु का सबसे बड़ा विशेषता क्या था? बड़ी शक्तिशाली था ये इतना शक्तिशाली था, गौतम बुद्ध से परामर्श कर करके अपने मंत्री वत्सकार के सहायता से जो है ना, वो चला गया, वो वज्जी संघ को जो है उसमें फूट डाल करके, एक गणतंत्र राज्य था, तो उसमें फूट डाल करके उसको अपने कैप्चर में कर लिया। बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो अजातशत्रु अपने समय में जो है ना, पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया? तो बहुत आदमी उदयन मार देता है, अभी समझ में आ जाएगा कौन बसाया था। तो पाटलिपुत्र नगर कौन बसाया? अजातशत्रु। अब इसका हम लोग माने कि स्रोत खोजते हैं। तो गौतम बुद्ध जब नगर बसाया गया पाटलिपुत्र अजातशत्रु के द्वारा, तो बड़का महाभोज का आयोजन किया गया। बड़का महाभोज का आयोजन किया, जिसमें गौतम बुद्ध भी आमंत्रित थे। और इस समय गौतम बुद्ध 79 साल के थे, लड़खड़ाता हुआ बूढ़े आदमी। और उन्होंने इसी पाटलिपुत्र के लिए एक भविष्यवाणी की थी। ये पाटलिपुत्र नगर जो है, जो बहुत सुंदर अद्भुत है, ये राजधानी के रूप में इसका विकास होगा। अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन आया। उदयन जो है वो पाटलिपुत्र को, तो अजातशत्रु के समय माने उदयन के समय जो था, उसी समय से पाटलिपुत्र जो है वो राजधानी बन गई। एक क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया? अजातशत्रु। पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में उदयन बसाया, ठीक है। इसके बाद उदयन के बाद इसका किस्सा खत्म हो गया हर्यक वंश का। उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, जिसका संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई। वैशाली राजधानी बनाने के पीछे उसका कारण क्या था? अवंती, जो कि उसमें बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था, उसका विलय करना। और कर लिया, इतना शक्तिशाली था वो कर लिया, उसका उद्देश्य सफल हो गया। शिशुनाग के बाद आता है काला शोक, बहुत काला होगा, काला शोक आता है। काला शोक जो है वैशाली से अपना राजधानी को उठा के फिर पाटलिपुत्र ले आया। और इसी काला शोक के समय से आज तक पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में ही रहा, ठीक है। और आगे के इतिहास में भी पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में ही हम पढ़ते हैं। क्लियर? अब यहाँ से देख लो कि हम लोग ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि आगे जब जाते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं बिहार जो है ना, बिहार शब्द का सबसे पहला कहाँ नाम देखते हैं? तुर्की के समय 13वीं सदी में जो है ना, एक इतिहासकार आए थे, मिनहाज उस सिराज आए थे। उसी किताब में सबसे पहले बिहार शब्द का उल्लेख हमको मिला। तब से जो है ना, बिहार का नाम बिहार है। और ऐसे तो हम लोग क्या करते हैं, बिहार, चूंकि यहाँ गौतम बुद्ध की ये था, गौतम बुद्ध का ये राज्य था,
तो गौतम बुद्ध जो थे वो कहाँ निवास करते थे? बौद्ध धर्म के भिक्षु कहाँ रहते थे? बिहारों में रहते थे। तो बिहार में उसी का अपभ्रंश रूप था बिहार। बाद में इसकी पुष्टि मिन्हाज से हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बिहार का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हम लोग को देखते हो ना कि कुछ भी होता है तो हम लोग कहते हैं ना, अरे बाप रे बाप, अरे हम जानते हो हम लोग बिहार के हैं, बिहार विश्व का पहला गणतंत्र था। हम लोग कहते हैं ना ये सब चीज। अरे बाप रे बाप, बिहार में ये था, तो बिहार में वो था, ये था, हम लोग वो बिहार से आए हुए हैं। अभी कौन चीज है? बिहार में कद्दू है, कुछ नहीं है, बालू है, आलू है। अभी कहो ना अरे बाप, हम बिहार के बेरोजगार आदमी हैं। अरे बाप रे, हम कोई काम के नहीं है। अरे हम बहुत गरीब आदमी हैं, सबसे गरीब। अरे बाप रे, ऐसा बिहार हो गया। नेता लोग सब खा गया बिहार। ठीक है, तो हम लोग को बहुत बढ़िया से पढ़ना है, लिखना है, ताकि हम लोग बिहार को क्या कर सके, समृद्ध कर सके। ऐसा नहीं कि पढ़वे नहीं करें, लिखवे नहीं करें और दूसरे राज्य में जाकर के मजदूरी करेंगे, सब सत्यानाश हो जाएगा। ओके।